जी, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेट्स कंटिन्यू दी व्लॉग टू। सो हम लोग नेक्स्ट डे कसोल में हम लोगों ने सोचा था कि विल गो टू अ ट्रैक। सो दो ट्रैक थे हमारे पास, एक था खीर गंगा और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। सो हम लोग दोनों में से एक डिसाइड करने वाले थे। एक 8 किलोमीटर्स एंड एक 16 किलोमीटर्स का था। सो सब लोग पहले एकदम जोश जोश में, सबको लॉन्ग ट्रैक जाने की ज़्यादा शौक चढ़ गया था। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खीर गंगा ट्रैक जाएंगे। लाइक वाइज मैंने पहले बताया, मैं फर्स्ट ईयर में भी खीर गंगा ट्रैक जा चुकी हूँ, पर एवरी टाइम एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। सब लोग स्टार्टिंग में इतने एक्साइटेड थे जाने के लिए। स्टार्टिंग में कुछ लग नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। सो हम लोगों ने एक स्टिक लिया था एंड बूट्स लिए थे, जो कि स्नो में हम लोगों को आगे जो रास्ते में मिलेगा वहाँ से जाने के लिए आसान रहेगा। सो हम लोग इतने सारे स्पॉट्स पे रुक रुक के जा रहे थे एंड जो हम लोग फर्स्ट ईयर में देखे थे, जो रास्ते, जो झरने वहाँ पे थे, वो अभी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ते थे, बट स्टिल वहाँ से लोग जा रहे थे। हमारे साथ एक नागपुर कॉलेज का, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज का एक ग्रुप भी आया था। तो हम लोग उनके साथ ही जा रहे थे। बहुत सारे स्टेशंस पे रुक रुक के, नाश्ता वगैरह कर करके, एंड काफ़ी सारी जगह पे जो स्टॉल्स थे वो बंद थे क्योंकि वो सीज़न नहीं था एक्चुअली में। 16 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस और हमारा मेन उद्देश्य ये चढ़ने का ये था कि हम लोगों को वहाँ पे सनसेट देखना था, क्योंकि वहाँ से सनसेट देखना इज़ अनदर लेवल का जन्नत। सो हम लोगों को बहुत फास्ट फास्ट चढ़ना था एंड स्नो में इतना स्लिप हो रहा था, एंड इसको जो ये ब्लैक स्नो रहता है इसके ऊपर से हम बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, बट समहाउ वी कुड मेक इट टू द सनसेट। एंड वहाँ पे जाते ही इतनी ज़्यादा भयंकर ठंडी बढ़ चुकी थी, हमारे हाथ इतने ठंडे हो चुके थे, स्टॉल्स भी नहीं थे एंड बहुत मुश्किल से हमें एक स्टॉल मिला। सो वहाँ पे हमने फटाफट से एक चाय के लिए बोल दिया। दो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट वहाँ पे जाके इट वॉज नेसेसरी। नेटवर्क कोणाच्या ह्याच्यात नसेल आहे ना? सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। पहाड़ियों में सबसे ऊपर एक शिव पार्वती का मंदिर है। सो हम लोगों को वहाँ पे दर्शन करने भी जाना था। सो सबसे पहले ज़रूरी था नहाना। वहाँ पे एक गर्म कुंड है जिसमें नहाना इज़ वेरी नेसेसरी। जैसे ही वहाँ से नहा के निकलते हैं, यू फील लाइक यू हैव हील्ड, योर बॉडी हैज़ हील्ड इन एवरी वे। सो सबसे पहले हम लोग कुंड में गए, नहा धो के मस्त शिव भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर गए। मंदिर के आजू बाजू कोई भी नहीं था, सिर्फ बर्फ़ था एंड इतनी शांति थी। वो आप इसको एक्सपीरियंस करें। सो देखा आपने कितनी शांति थी। लाइक वीडियो में एक भी वॉइस या फिर कुछ भी बैकग्राउंड में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था एंड इट वॉज सो पीसफुल। तो हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया, एक मी टाइम इन्जॉय किया मैंने वहाँ पे। एक जगह पे गई, वहाँ पे कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे। वहाँ पे जाके मस्त बैठ गई एंड पूरा सीन इन्जॉय किया, पूरे नज़ारे देखे, पहाड़ियाँ देखी एंड बहुत ही सुकूनदायक था। ऐसे लग रहा था वहीं बस जाओ। अकेलेपन में एक सुकून सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था बस अकेले ही रह जाऊँ। अकेलापन नहीं था, बट इट वॉज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड सॉलिट्यूड। आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मैं इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। सो उसके बाद हमारा प्लान था नीचे उतरने का, एंड ट्रेक जितना ऊपर हम लोग 16 किलोमीटर उतना ही हमको नीचे भी उतरना था। ऑलमोस्ट हमको हाफ अ डे लगने वाला था उसमें। सो हम लोग नीचे आए एंड नीचे मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं आपको बताती कि क्या एडवेंचर हुआ हमारे साथ। हम लोगों को इतनी चुल थी कि हम लोगों ने जो सीधा रास्ता था वो ना लेके हम लोगों ने सोचा हम नदी क्रॉस करेंगे। हमको फ़्लो उतना लग नहीं रहा था, बट जब हम नदी के पास पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा फ़्लो था। बट हम लोग वहाँ से ही क्रॉस करके आए एंड बच गए हम लोग वहाँ से फ़्लो होते होते। बट या मैं ये कह तो रही हूँ, मेरे पेरेंट्स पता नहीं डर जाएंगे, बट या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जस्ट मुझे कहना था इसलिए मैंने कह दिया। सो हम लोग निकल गए, बहुत थके हारे थे सब लोग एंड इट वाज अ बाय टू बर्फ़ की पहाड़ियाँ नाउ। एंड अब हम लोग सिर्फ नीचे जाने वाले थे टू दिल्ली एंड उसके बाद हम लोग वापस जाने वाले थे। सो कसोल में हम लोग एक दिन और स्टे कर लिए बिकॉज़ होली था एंड होली कसोल में एंजॉय करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन दीज ट्रिप्स। सो हम लोग वहीं पे रुके थे, एक कैफ़े गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने पास्ता वगैरह खाया था एंड जाते जाते रास्ते में हम लोग भटक गए थे तो एक गांव से जाना पड़ा एंड बहुत अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ रास्ते में पूरी। लाइक हम लोग जहाँ भी भटके हम लोग को एक नया एक्सपीरियंस मिला। हैप्पी होली।
सो येस, हैप्पी होली गाइस, बी लेटेड, बी वेरी लेटेड, बिकॉज ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है. सो दिस वॉज द डॉग जो हमें मिला, और ये काफ़ी हैवी बड़ा था, लाइक मेरे तो हाफ ऑफ हाइट आ रहा था. वेल, आई वॉन्ट यू ऑल टू हियर दिस फ्लोइंग रिवर का साउंड. कैसा था, अच्छा लगा ना? सो अगर आप वहाँ जाके अगर इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा. तो प्लीज़ अगर आप कभी फ्री रहे, टाइम है, इन्जॉय कीजिए एंड प्लीज़ मनाली घूम कर आइए. सो मैंने जैसे कि कहा, हम लोग रास्ता भटक चुके थे और हम लोग एक गांव में से आ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को इतने सारे शॉप्स, इतने सारे लोग, इतने सारे डॉग्स, ये सब हमें मिल रहा था. और हम लोगों को बहुत पसंद है एनिमल्स. हम लोग सबके साथ इंजॉय करते, सबको हैप्पी होली बोलते हुए आ रहे थे. वहाँ के लोग भी इतने कोऑपरेटिव और इतने हैप्पी सोल्स थे कि सब लोग हम लोगों को विश कर रहे थे, सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे. इट वॉज टोटली अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस. ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद एडिट कर रही हूँ, एंड जब मैं इसको अभी एडिट कर रही हूँ एंड इसमें वॉइस ओवर डाल रही हूँ, तो पूरा वो एनर्जी, पूरा वो फील, एकदम से मेमोरीज़ का फ्लैशबैक हो गया. एंड ऐसा लग रहा है कि फिर से वहाँ चली जाऊँ. बट यार, टाइम रहता है एंड टाइम किसी के लिए रुकता है. तो जब टाइम मिले तो ज़िंदगी तुम्हारे मज़े लेने से पहले तुम निकल जाओ ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए. होप यू एन्जॉयड. बाय.